आपको पता है मायूस होना ये किन लोगों का काम होता है? मायूस होना तो ये उन लोगों का काम होता है जो अल्लाह पाक पे यकीन नहीं रखते हैं, उनकी आयतों पे यकीन नहीं रखते हैं। हम तो अल्लाह पाक पे यकीन करते हैं ना जी, कुरान की आयतों पे यकीन करते हैं। तो हमें मायूस नहीं होना है ना, हमें तो कोशिश करनी है, हमें तो दुआएं करनी है, तभी तो अल्लाह पाक हमसे राजी होंगे ना। ऐसे मायूस होके बैठेंगे तो अल्लाह पाक भी बोलेंगे, यार ये तो कोशिश भी नहीं करता, ये तो मुझसे मांगता भी नहीं है, तो मैं इसकी मदद कैसे करूंगा। हमें मायूस होने से पहले ये जानना चाहिए ना, हमें अल्लाह पाक ने हमसे वादा किया है कि हर मुश्किलात के बाद वो हमारे लिए आसानियत करेंगे। हमें तो बस उनकी आयतों पे यकीन रखना है ना, हमें तो बस सब्र से, यकीन से और पूरे तवक्कल से उनसे दुआएं करनी है ना जी। हमें ऐसे मायूस होके तो नहीं बैठने का है। मायूस होंगे तो जिंदगी कैसे चलेगी। डिप्रेस होना, हाँ, हर इंसान की, हाँ, इंसान में है कि इंसान हर बात के लिए डिप्रेस होता है, हर चीजों के लिए डिप्रेस होता है। इंसान की ख्वाहिशात जो है ना, वो इंसान को गुमराह कर देती है। और इंसान बहुत छोटी छोटी बातों के लिए, बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए डिप्रेस होके बैठ जाता है। पर हम तो अल्लाह के बंदे हैं ना, हमें तो अल्लाह पाक पे यकीन रखना है ना, हमें इस गुमराही में नहीं जाना है। हमें तो अल्लाह पाक की कुरान फॉलो करनी है, अल्लाह पाक की आयतें फॉलो करनी है, उन पे तवक्कल रख के उनसे दुआएं करनी है ना जी। तभी तो हमारी जिंदगी सुकून से बीतेगी। अगर हम ऐसे ही मायूस होंगे, ऐसे ही डिप्रेस होंगे, तो हम हर बार परेशान परेशान रहेंगे। हम हर बार कुछ ना कुछ सोचते ही रहेंगे। हमारा माइंड हमें से हमसे ही कंट्रोल नहीं होगा ना। हमें तो बस सब्र रखना है। आप कभी भी अगर मायूस होंगे ना, तो आप बस जा नमाज उठाइए और बस अल्लाह पाक से ना लंबी लंबी दुआएं कीजिए। आपको पता है अल्लाह पाक तो अपने बंदे से इतनी मोहब्बत करते हैं, वो अपने बंदे के लिए ना सातवें आसमान से पहले आसमान पे आते हैं। तब आप मांगिए ना अल्लाह पाक से। अल्लाह पाक तो तब खुद बोलते हैं, अगर किसी को कुछ चाहिए तो मुझसे मांगो। कोई है परेशान बंदा, वो मुझसे अपनी परेशानी बयां करो, मैं उसकी परेशानी दूर कर दूंगा। अगर अल्लाह पाक हमसे खुद इतनी बातें कर रहे हैं, हमें तो फिर थोड़ी बातें तो उनसे करनी ही चाहिए ना जी। हमें तो थोड़े एफर्ट्स हमें भी तो दिखाने चाहिए। हमेशा वन साइडेड एफर्ट्स तो नहीं चलेंगे ना। अगर अल्लाह पाक हमारे लिए खुद इतना बोल रहे हैं, हमारे लिए इतने इतने सारे दरवाजे अल्लाह पाक खोलना चाहते हैं, हमें तो बस बोलने का काम है ना। अगर हम बोलेंगे तो अल्लाह पाक हमारे लिए बहुत सारे दरवाजे खोल देंगे। हमें तो बस अल्लाह पाक पे यकीन रखना है, उनसे बोलना है, उनसे बात करनी है। अगर हम अल्लाह पाक से बात करेंगे ना, तो अल्लाह पाक और हमारा ताल्लुक कितना मजबूत होगा। और फिर मायूसी तो खैर छोड़ ही दो, मायूसी तो कोई बात नहीं है उसमें। बस हमें अल्लाह पाक से बात करनी है। आपको पता है, हम अगर अल्लाह पाक से बात करेंगे, अल्लाह पाक से मांगेंगे, अल्लाह पाक हमें हर वो चीज अता करते हैं जब हम उनसे कुछ मांगते हैं। ये मैंने बहुत बार बोली और मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि हाँ, अल्लाह पाक हर वो चीज जब हम उनसे मांगते हैं ना, वो चीज हमको देते हैं। अगर वो हमारे नसीब में भी नहीं होंगी ना, अल्लाह पाक देंगे, देर से देंगे, पर अल्लाह पाक जरूर देते हैं। आप ये बात याद रखिए। हमें बस मांगना है, हमें बस मांगना नहीं छोड़ना है। हमें बस मांगना है और पूरे यकीन से मांगना है। ऐसा नहीं है कि बस मांग लिया, देखा जाएगा, एक बार मांग लिया। अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो ना, उसे बार बार आप अल्लाह पाक से मांगो और पूरे यकीन से मांगो। हाँ, अगर हम सच्ची में, हाँ, ये तो बात सच है ना, अगर हम किसी चीज को सच में चाहते हैं, अपने दिल से चाहते हैं, तो हम उनसे अल्लाह पाक से मांगते हैं। बहुत मांगते हैं, रो रो कर मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं उसके लिए, नमाजें पढ़ते हैं। क्या कुछ नहीं करते हम उस चीज के लिए। बस हमें मायूस नहीं होना है। मायूस तो अल्लाह पाक के बंदे का काम ही नहीं है, मायूस होना। मायूस होना तो गाफिलों का काम है ना, हमारा काम नहीं है। हम तो अल्लाह पाक के रास्ते पे चलते हैं ना जी। हम हमारा काम ना अल्लाह पाक से मांगना, उनसे दुआएं करना, उन पे यकीन रखना, उनके कुरान पे यकीन रखना और बस मांगना। और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे यकीन रखना, उनको पकड़ के चलना। हमारा तो यही काम है ना। हमारी जिंदगी इसलिए तो सुकून में जाती है क्योंकि हम ये सब करते हैं। अगर हम ये सब नहीं करेंगे, तो हम भी आम इंसानों की तरह, गुमराह लोगों की तरह डिप्रेस होके बैठेंगे, मायूस होके बैठेंगे। हमारी जिंदगी में कुछ नहीं रहेगा ना जी तब। हमें तो, आप सोचिए, अगर आप अल्लाह पाक से ऐसा ताल्लुक बना लो, ऐसा ताल्लुक बना लेंगे कि आप कुछ भी मांगे वो पूरा होगा, तो कितना अच्छा होगा ना। इसीलिए तो आपको मायूस नहीं होना है, आपको हर बार दुआएं करनी है। आपको कभी भी मायूसी का ख्याल सताए ना, तो आप बस जान नमाज उठाइए और अल्लाह पाक के सामने अपने हाथ जोड़िए। बेशक अल्लाह पाक अपने बंदे के उठे हुए हाथों को ना कभी खाली नहीं छोड़ते।
وہ ضرور آپ کی مدد کریں گے کیونکہ اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ بس صبر، یقین سے اور پورے توکل سے ان سے دعائیں کیجیے۔ ناممکن ممکن یہ مت دیکھیے کہ یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا یہ کیسے ہوگا یہ کیا ہے، یہ آپ نے دیکھی، یہ آپ کا کام ہے ہی نہیں۔ اگر یہ آپ کا کام رہتا تھا تو اللہ پاک آپ کو کبھی نہیں بولتے تھے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، کبھی نہیں بولتے تھے۔ اگر اللہ پاک کچھ بول رہے تو کچھ سوچ کے بولے ہوں گے مجھے اللہ پاک نے، آپ تو مانگیے نا، آپ کا جو کام ہے آپ اتنا تو کیجیے، باقی اللہ پاک دیکھ لیں گے، آپ کو باقی کا کچھ نہیں سوچنے کا ہے۔ آپ بس مانگیے، بس مایوس نہیں ہونا، مایوس آپ مایوس نہیں ہونا، آپ بس مانگنا، دعائیں کرنا، لمبی لمبی دعائیں کرنا، اور اتنی دعائیں کرنا، اتنے نمازیں پڑھنا کہ اللہ پاک بھی دیکھ کے بولے یا یہ میرا بندہ ہے، یہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اس کو مجھ پہ اتنا یقین ہے، اتنا یقین رکھ کے یہ مجھ سے مانگ رہا ہے تو میں یہ چیز اس کو ضرور دوں گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ چیز اس کو نہ ملے۔ آپ کو بس ایسے مانگنا ہے اللہ پاک سے، آپ کو بس ایسا رشتہ بنانا ہے اللہ پاک کے ساتھ، صبر رکھنا، صبر اور یقین سے اور پورے دل سے آپ اللہ پاک سے دعائیں کرنا۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیں گے۔ بے شک آپ بس دعائیں کرنا، اللہ پاک آپ کی ساری 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 دعائیں قبول کریں گے، انشاءاللہ آمین ثم آمین۔